Hello everyone and welcome. In this video, I'm going to tell you how to introduce yourself. Whether you are a college student or working professional or it is a casual interview or formal interview, okay? This video is gonna very helpful for you guys. Okay, so hit the like button and subscribe the channel. तो यहाँ से आपको समझाना शुरू करते हैं कि इंट्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीट करना है, ग्रीटिंग करना है आपको से हेलो और वट एवर रीजनली यू आर यूजिंग. Like in Uttar Pradesh, people are using Hare Krishna like this, they are saying, okay, but it is used in casual way, informal way, okay, but if it is formal interview or if you are introducing yourself to someone formally, then you have to say hi, hello sir, like this, okay. तो इसमें पहले आपको ग्रीट करना है, फिर उसमें आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद आपका आता है बैकग्राउंड, मतलब आप क्या करते हैं, क्या करते थे, तो आप वहाँ उसके बाद आपको अपना पर्पस और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, ये दोनों बताना है. मतलब पर्पस और इंटरेस्ट दोनों सेम है, बट आपको बताना है कि आप उससे बात क्यों कर रहे हैं, आपका उससे क्या काम है, इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है ग्रीटिंग, प्लस आपको बताना है नेम, उसके बाद बताना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद बताना है आपको इंटरेस्ट, कि आप उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति या संस्था से आप क्यों बात कर रहे हैं. ओके, तो अब आगे चलते हैं कि आपको अगले स्टेप्स में क्या क्या करना है. तो मैंने इसको यहाँ पे बढ़िया से डिज़ाइन किया है, स्टेप बाय स्टेप इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा और आप उसको अपनी बातों में किस प्रकार से इंगेज करेंगे. ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से. तो ये जो पहला स्टेप है, तो इसमें आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर ग्रीटिंग से शुरू होता है. ठीक, आपने ग्रीट कर दिया, उसके बाद आपको अपना नाम बताना है. जब आप नाम बताएंगे तो आप यहाँ पे अपना फुल नाम स्टेट करेंगे, यानी कि अगर ये कैजुअल सेटिंग है तो आपको फुल नेम बताना है. ठीक है, उसके बाद आता है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में क्या बताएंगे आप, शेयर ए ब्रीफ डिटेल अबाउट योर सेल्फ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अबाउट योर जॉब, अबाउट योर ओरिजिन और योर हॉबी, लाइक दैट यू कैन से अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या फिर मैं पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, या फिर मैं इस कंपनी में काम करता था, मेरे पास ये जॉब एक्सपीरियंस है. ओके, ठीक. और या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं. ठीक, आप इसके बारे में भी बता सकते हैं. ठीक, और फोर्थ नंबर पे आपको बताया था कि आपको पर्पस भी बताना है. पर्पस यानी कि आपका इंटरेस्ट, आप उस व्यक्ति से क्यों बात कर रहे हैं, आपको उससे क्या चाहिए, आपको उसे क्या दिखाना है, इसके बारे में. ठीक है, मेंशन व्हाई यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ और आस्क ए क्वेश्चन टू एंगेज द अदर पर्सन. वही सेम बात जो मैंने भी हिंदी में बोली, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है. ओके, तो आइए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि इसको रियल लाइफ में आप किस प्रकार से बोलेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे कॉन्टेक्स्ट लिखा है और दूसरी साइड पे इसका एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन दिया है. ठीक है, मान लीजिए एक कैजुअल सेटिंग है, क्या है, इनफॉर्मल सेटिंग है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिले, या फिर क्लासमेट से मिले, या फिर किसी कलीग से मिले, या फिर दैट इज़ नॉट फॉर्मल. ओके, दैट इज़ नॉट ऑफिशियल. आप ये अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लीजिए, जब आप किसी से ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि जिससे मीटिंग आपकी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, जिससे मीटिंग आपकी एकदम बिल्कुल दोस्त की तरह है. ठीक है, तो इसको बोला हमने नाम दिया इनफॉर्मल सेटिंग. ठीक है, अनऑफिशियल. फिर इनफॉर्मल, फॉर एग्जांपल एट ए पार्टी, जैसे कि आप किसी पार्टी में किसी से मिलते हैं, या फिर स्कूल के बाहर किसी से मिलते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से उससे खुद को इंट्रोड्यूस करना है. तो आप यहाँ पे बोलेंगे, हाय, आई एम सूर्या, I'm from Uttar Pradesh. I'm pursuing my graduation and love hiking. What's your favorite outdoor sport? तो आप किस प्रकार से बोलेंगे. अभी आपको बताया था कि 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. पहले तो आपका हो गया ग्रीटिंग. पहले क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग. ग्रीटिंग के बाद आपको अपना नेम बताना था. ग्रीटिंग के बाद नेम हो गया. उसके बाद आपको अपना आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पर्पस या फिर इंटरेस्ट आपने इसको बता दिया. ठीक है, और उसके बाद इंगेज करने के लिए आपने बाद में हॉबीज़ भी जोड़ दी. तो ये एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं. हाय, आई एम सूर्या, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन एंड लव हाइकिंग. व्हाट्स योर फेवरेट आउटडोर स्पोर्ट? What's your favorite outdoor sports?
ओके, तो अब अगले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि अगला किस प्रकार से इसकी एक अलग सेटिंग को बनाया गया है, जैसे कि एक फॉर्मल सेटिंग। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किस प्रकार से बोलना होता है, ठीक। तो ये जो जॉब इंटरव्यू है, तो यहाँ पे इसको मैंने कन्वे करने के लिए ये पिक्चर इस्तेमाल किया है, बट इट इज़ नॉट ए जॉब इंटरव्यू पिक्चर, ओके। बट आपको इमेजिन करना है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, आपके सामने कुछ लोग हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे किस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप बोलेंगे, हेलो, माय नेम इज़ सूर्या, आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट TechCarp, specializing in AI. I am excited to discuss this opportunity. What's one project you are most proud of here? तो अभी जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना, ग्रीटिंग यहाँ पे हो गई, उसके बाद आपने अपना नाम बताया, ठीक है। उस नाम के बाद आपने अपना प्रोफेशन बता दिया, ठीक है। और उस प्रोफेशन के बाद आपने अपनी जो स्पेशलाइज्ड क्वालिटी थी या फिर आप जिसमें एक्सपर्ट थे उसको बता दिया, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे बताई है अपनी हॉबीज़ कि मैं क्या करता था या फिर क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे को अच्छा लगता है, इस प्रकार से आपने ये बताया। तो यह इस प्रकार से एक फॉर्मल इंटरव्यू आपने कंप्लीट कर लिया। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं और आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक। बोल के एक बार देखते हैं। हेलो, माय नेम इज़ सूर्या, आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट TechCarp, specializing in AI. I am excited to discuss this opportunity. What's one project you are most proud of here? इस प्रकार से आप बोलेंगे और मतलब आई कांटेक्ट के साथ आपको बोलना है, ओके। ये नहीं कि सर पीछे करके बोल दिए, इस तरह से नहीं। तो आइए अब देखते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग, यानी कि एक अलग लेवल पे इसको लेके चलते हैं, ठीक। यहाँ पे आप किस तरह से बोलेंगे प्रोफेशनल नेटवर्किंग में, जैसे कि आप जिस प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग, आई एम राज पटेल, I run a marketing firm in Mumbai. I'm here to connect on digital trends. Have you seen any innovative campaigns lately? ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको तीनों प्रकार के इंटरव्यूज़ बताए कि आप इनफॉर्मल वे में किस प्रकार से, यानी कि कैजुअल में किस प्रकार से, फॉर्मल या प्रोफेशनल इंटरव्यू किस प्रकार से देंगे। इसके बारे में आपको इंट्रो बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या करना होता है। टिप्स फॉर डिलीवरी। जब आप इन सेंटेंसेस को या फिर अपनी बातों को कह रहे होंगे, सामने वाले से बात कर रहे होंगे, तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है। मेक आई कॉन्टैक्ट, ऑफर ए हैंड शेक इफ़ अप्रोप्रिएट। अगर आप वहाँ पे आवश्यक लगता है, जैसे कि कैजुअल वे में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे हैंड शेक करते हैं कि हेलो हेलो दिस इज़ राज, हेलो दिस इज़ सूर्या। तो इस प्रकार से आप करते हैं ना। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है स्टेट आउट लाउड टू साउंड नेचुरल वेरी योर टोन टू वॉइड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद कल्चरल नोट फेयर। इस प्रकार से ये यहाँ पे ख़त्म होती है ये वीडियो। आई होप द वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज एंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से, और भी सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाएंगी जो आपको इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ना, बिगनर्स के लिए जिनको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए वीडियोस बनाई जाए। इंट्रोड्यूस किस प्रकार से किया जाए, कन्वर्सेशन किस प्रकार से किया जाए, किसी से बात ग्रॉसरी स्टोर्स पे कैसे बात किया जाए, किसी से कैसे बात किया जाए, इसके बारे में डिटेल। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं देखो, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाऊँगा। देखो, ग्रामर उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, बट कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेंस हो गए। अभी आपको टेंस नहीं पता है तो आप किसी को कैसे बता पाएंगे कि कौन सा चीज़ किस बारे में बात कर रहा है, कि आज के बारे में बात कर रहा है कि आने वाले 10-20 साल के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो समय बीत गया उसके बारे में बात हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आपको टेंसेज और भी कुछ जो चीज़ें हैं ग्रामर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसके अलावा वोकैब सेक्शन भी होता है, वोकेबुलरी। आपकी जितनी बढ़िया वोकेबुलरी होगी उतनी बढ़िया आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, आप स्पीकिंग कर पाएंगे। ओके, सो आई होप द वीडियो वाज इंटरेस्टिंग, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम सूर्या, थैंक यू।